वॉल्यूम में? सोनाक्षी बोल रहे हो ना? सोनाक्षी अभी आ रही है बेटा, आवाज भी आ रही है? हाँ गैलेक्सी आ गई, A2 गैलेक्सी। गैलेक्सी अपना नाम लिखो बेटा, गैलेक्सी A2 कोर। शिवानी चौधरी आ गई, शिवानी चौधरी। बेटा गैलेक्सी आपका नाम बताओ। गैलेक्सी पूजा है क्या? गैलेक्सी आपका नाम क्या है बेटा? गैलेक्सी A2 कोर पूजा है क्या है? नाम लिखो बेटा गैलेक्सी। अटेंडेंस लिए ये क्या संगीता गौड़े कौन है? गैलेक्सी 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 भावना कमर। अच्छा बेटा भावना कमर आ गई, भावना कमर। यस लगा दी बेटा भावना, भावना कमर आ गई। ठीक है बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कल अपन स्पाइसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आज लेते हैं दालचीनी, जो कि कल भी थोड़ा सा बताया था। मतलब दालचीनी को आप क्या कहोगे? बॉटनिकल नेम है सिनेमोमम जेलेनिकम। दालचीनी का बॉटनिकल नेम क्या है? सिनेमोमम जेलेनिकम। अब प्लांट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। दालचीनी के को पादप लक्षण क्या है? तो सिनेमोमम जीलेनिकम, सिनेमोमम जीलेनिकम पादप सदाबहार छोटे वृक्ष के रूप में होता है। इट इज एन स्मॉल एवरग्रीन ट्री। और सिनेमोमम जीलेनिकम की लंबाई 30 से 40 फुट तक होती है। मतलब सिनेमोमम पादप सदाबहार छोटे वृक्ष के रूप में होता है, जिसकी लंबाई 30 से 40 फुट तक होती है, जिसकी लंबाई 30 से 40 फुट तक होती है। वृक्ष अत्यधिक शाखत होता है। द ट्री ऑफ सिनेमोमम, सिनेमोमम इज एक्सट्रीमली ब्रांच्ड। और सिनेमोमम पादप, सिनेमोमम पादप की कटाई छटाई द्वारा झाड़ी नुमा रखा जाता है। मतलब पादप को कटाई छटाई के द्वारा झाड़ी नुमा रखा जाता है। और सिनेमोमम पादप की पत्तियां बड़ी, चरमिल चरमिल नुकीले शीर्षयुक्त, चमकीली, गहरे हरे रंग की तथा अत्यधिक खुशबूदार होती हैं। मतलब the leaves of cinnamomum are large and leathery and they have the pointed apex। ठीक है। और सिनेमोमम पादप के पुष्प छोटे तथा पीले रंग के होते हैं, छोटे तथा पीले रंग के होते हैं, जो शीर्षस्थ अथवा कक्षीय पुष्पक्रम में उत्पन्न होते हैं। फल एक बीजीय, बैगनी या काले रंग के बेरी कहलाते हैं। मतलब the fruits of cinnamomum gelanicum are called as berries। फल को क्या कहते हैं? बेरी कहलाते हैं। काले रंग के होते हैं या वायलेट बैगनी रंग के होते हैं। अब पढ़ेंगे सिनेमोमम की कल्टीवेशन कैसे की जाती है, संवर्धन कैसे किया जाता है। तो सिनेमोमम पादप विभिन्न प्रकार की मृदा तथा वातावरणीय परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। पादप रेतीली या दोमट मृदा तथा नम उष्ण वातावरण व 200 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि करता है। और सिनेमोमम पादप का प्रवर्धन बीजों के द्वारा किया जाता है। The propagation of the plant cinnamomum is done by beads। और बीजों को, सीड्स को क्यारियों में बोकर पौध तैयार की जाती है, सीडलिंग्स तैयार की जाती है, जिनका रोपण वर्षा ऋतु में किया जाता है। रोपण के 2 से 3 वर्ष पश्चात पौधों को आधार से काट दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जड़ों से नए प्ररूप विकसित होते हैं। काटे गए तनों से छाल जो दालचीनी का स्रोत है को पृथक कर लिया जाता है। और प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात इनकी आधार के निकट से
कटाई की जाती है। मतलब दालचीनी किससे मिलती है? काटे गए तनों में जो छाल है, तने के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। अब यूजफुल प्लांट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो पादप, सिनेमोमम पादप की छाल दालचीनी के रूप में प्रयुक्त होती है और तने के दोनों तरफ छाल में एक एक लंबवत चीरा लगाकर इसे लंबवत पट्टियों के रूप में उखाड़ लिया जाता है तथा इन्हें 24 घंटे तक फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए छोड़ देते हैं। इसके पश्चात बाह्य कोर के भाग को चाकू की सहायता से पृथक कर लिया जाता है और भीतरी छाल की पट्टियां, स्ट्रिप्स धीरे धीरे सूखने पर संकुचित होकर भीतर की ओर वेलित होकर पाइप या बांसुरी की आकृति ग्रहण कर लेती हैं। प्रारंभ में छाल पीले भूरे रंग की होती है जो संग्रहण पर लाल रंग की हो जाती है। तो सिनेमोन पादप के तने की छाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 59.5% होती है, वसा भी पाया जाता है 2.2%, कैल्शियम इज 1.6% एवं खनिज तत्व तथा विटामिन उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त 0.5 से 1.5% तक वोलेटाइल ऑयल, वाष्पशील तेल भी उपस्थित होता है, जिसे सिनेमोन छाल, सिनेमोन बार्क ऑयल कहा जाता है। सिनेमोन तेल का प्रमुख घटक सिनेमिक एल्डिहाइड क्या है? सिनेमिक एल्डिहाइड होता है, जो कि 60-75% होता है तथा अल्प मात्रा में यूजिनॉल भी पाया जाता है, जो कि 4 से 8% होता है। तो सिनेमोन ऑयल का जो मेन कंपोनेंट है बेटा, वो है एल्डिहाइड, जिसको कहते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। और इन ए स्मॉल अमाउंट यूजिनॉल इज आल्सो फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द सिनेमोमम ऑयल। इसके अतिरिक्त इसकी पत्तियों से भी तेल प्राप्त होता है, जिसे सिनेमोन लीफ ऑयल, कहते हैं तथा इसका प्रमुख घटक यूजिनॉल होता है। इसका प्रमुख घटक क्या होता है? यूजिनॉल होता है। अब सिनेमोन के, दालचीनी के यूजेस क्या हैं? पहला है अत्यधिक रुचिपूर्ण सुगंध व स्वाद के कारण विभिन्न व्यंजनों जैसे मांस, सब्जियां, मिष्ठान तथा अन्य भोज्य पदार्थों को सुगंधित करने में प्रयोग किया जाता है। कड़ी पाउडर के घटक के रूप में तथा गरम मसाले के घटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे दालचीनी है, उसको मसाले के रूप में भी प्रयोग करते हैं, गरम मसाले के रूप में, और कड़ी पाउडर के रूप में भी यूज करते हैं। और भोजन को अगर अत्यधिक सुगंधित बनाना हो, स्वाद बनाना हो, टेस्टी बनाना हो, तो भी सिनेमोन दालचीनी का उपयोग किया जाता है। सिनेमोन तेल केक तथा पेस्ट्री व आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है। जो आइसक्रीम बनाई जाती है, पेस्ट्री में भी सिनेमोन ऑयल का उपयोग किया जाता है। तेल का उपयोग, मतलब सिनेमोन तेल का उपयोग परफ्यूम्स, इत्र, सौंदर्य प्रसाधनों, साबुन व टूथपेस्ट में किया जाता है। और सिनेमोन तेल में औषधीय गुण भी होते हैं, जो कि दस्त व अतिसार, डायरिया व डिसेंट्री में लाभदायक होते हैं। तो जब डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया होता है, तो सिनेमोन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स, मतलब पत्तियों से कौन कौन से मसाले प्राप्त होते हैं। पत्तियों से प्राप्त मसाले, एक है तेजपात, जैसे आप लोग तेज पत्ता कहते हो, इंडियन केसिया। तो तेजपात का बॉटनिकल नेम क्या है? सिनेमोमम टमाला। सिनेमोमम टमाला। और कौन से कुल में, कौन सी फैमिली में तेजपात को रखा गया है? तो फैमिली है लॉरेसी। तो तेज पत्ता तो आप सभी लोग यूज करते हैं अपन घर में, पुलाव में भी, सब्जी में भी, तो अपन बात करते हैं तेजपात की। तो यह पादप बर्मा का स्थानीय पादप है और पादप छोटे वृक्ष के रूप में होता है तथा मुख्य रूप से आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। और इंडियन केसिया की पत्तियां बड़ी, चमकीली, हरे रंग की तथा खुशबू युक्त होती है, जिन्हें तेजपात कहा जाता है। तो तेजपात किसे कहते हैं?
सिनेमॉन मतलब इंडिया केसिया की पत्तियों को, लीव्स को, क्योंकि ये लीव्स कैसी होती हैं, चमकीले हरे रंग की तो होती हैं लेकिन खुशबू युक्त होती हैं। तो इसकी छाल से, मतलब तेजपात इंडिया केसिया की छाल से चाइनीज सिनेमॉन अथवा चाइनीज दालचीनी प्राप्त होती है। और इसकी छाल के आसवन से केशिया तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो तेजपात की पत्तियों में फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन, रेजिन आदि पदार्थ होते हैं। वाष्पशील तेल का प्रमुख घटक सिनेमिक एल्डिहाइड होता है, जो खुशबू व स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। तो सिनेमिक एल्डिहाइड इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये है, आप देख रहे हो, तेजपात की पुष्पी शाखा। ये है तेजपात की पुष्पी शाखा। अब तेजपात के बारे में जैसे बता रही हूँ, तो इसके यूजेस क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। तो शुष्क पत्तियां मसाले के रूप में, विशेष रूप से गरम मसाले के घटक के रूप में तथा पुलाव को सुगंधित करने में प्रयोग की जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जो इंडियन केशिया है, तेज पत्ता है, जब अपन पुलाव पकाते हैं तो उसमें अपन गरम मसाले के रूप में इंडियन केशिया को यूज करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार पत्तियां इंडिया केशिया मतलब इंडियन केशिया तेजपात की पत्तियां औषध के रूप में उदर रोग, कॉलिक पेन, अतिसार, डायरिया तथा जोड़ों के दर्द, रूमेटिज्म के उपचार में भी प्रयोग की जाती है। मतलब किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसके उपचार में भी, ट्रीटमेंट में भी सिनेमॉन की पत्तियां, इंडिया केशिया की पत्तियां यूज की जाती हैं। और इसका तेल केशिया ऑयल, साबुन, आइसक्रीम तथा इत्र उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। और इसकी छाल से दाल चीनी चाइनीज सिनेमॉन प्राप्त होती है, जो मसाले व औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। तो अपन ने किसकी बात की, पत्तियों से प्राप्त मसाले, पत्तियों से प्राप्त मसाले। अब बात करते हैं स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स। कौन कौन से पुष्प व कलिकाओं से प्राप्त मसाले, मतलब कौन कौन से मसाले हैं जो कि पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होते हैं। तो वी नाउ टॉक अबाउट स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स। तो सबसे पहले लौंग है। सभी लोग आप जानते हो कि लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है। लौंग का बॉटनिकल नेम है साइजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफिलेटा। और कौन सी फैमिली में लौंग को रखा गया है, तो फैमिली है मेटेसी। क्योंकि आप जब हर्बेरियम बनाते हो बेटा, कोई क्लोव भी लगाता है और टर्मरिक भी लगाता है इकोनॉमिक बॉटनी में, तो उसमें ये काम आते हैं फैमिली वगैरह। और अब अपन पढ़ते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोव, मतलब इसका उत्पत्ति व वितरण। तो लौंग मोलुका आइलैंड्स का स्थानीय पादप है। यह स्थान पूर्वी इंडोनेशिया में स्थित है। इसे मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। तो पुर्तगीज द्वारा 16वीं शताब्दी में इस द्वीप की खोज से पूर्व लौंग के उत्पत्ति स्थल के बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु इसका उपयोग बहुत पहले से किया जाता रहा था। तो एक अनुमान के अनुसार क्या कर सकते हैं अपन, क्या बता रहे हैं कि एक अनुमान के अनुसार चीनवासी इसे 3री शताब्दी में उपयोग में लेते थे तथा रोमन व ग्रीक भी लौंग के बारे में जानते थे। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी में मोलुका द्वीप के खोज के पश्चात लौंग के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया, परंतु 17th and 18th सेंचुरी में लौंग के व्यापार पर डच एकाधिकार रहा। तो अपन क्या देखते हैं बेटा, लौंग की बात कर रहे हैं।
तो फ्रांसीसियो ने लौंग को 1770 ईस्वी में मॉरिशस तथा रीयूनियन में सफलतापूर्वक उगाया तथा यहाँ से लौंग का प्रसार अनेक देशों में हुआ। तो 1818 ईस्वी में लौंग को जंजीबार तथा तंजानिया में उगाया जाने लगा तथा ये दोनों देश अब विश्व के कुल लौंग उत्पादन का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। अब अपन देखेंगे प्लांट कैरेक्टर्स। तो ये देखो इसका डायग्राम है सिनेमोन का क्या दिखाया, पुष्पित शाखा। तो दीज आर द फ्लावर बर्ड्स, स्टेम एंड लीफ। और इसको अपने इधर दिखा दिया है पुष्प का वर्टिकल सेक्शन, मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर ऑफ लौंग। सिनेमोन नहीं है, लौंग है, मतलब लौंग का कैसा है। ठीक है, तो अपन अब पादप लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो लौंग का पादप कैसा है? लौंग का पादप एक सदाबहार वृक्ष होता है, मतलब द प्लांट ऑफ क्लोव is an evergreen tree and this tree is conical and it is about 25 to 40 foot in height। मतलब लौंग का वृक्ष नियमित शाखित 25 से 40 फुट ऊंचाई का तथा शंक्वाकार होता है। पण सम्मुख विन्यासित होते हैं। वह चमकीली हरी तथा तेल ग्रंथियों ऑयल ग्लैंड्स की उपस्थिति के कारण खुशबूदार होती हैं। तो जो लौंग की पत्तियां हैं, लौंग की पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं? इनमें लौंग की पत्तियों में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऑयल ग्लैंड्स की उपस्थिति के कारण जो पत्तियां हैं वो एरोमेटिक होती है, खुशबूदार होती हैं। और पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर पुष्प टर्मिनल साइन्स ससीमाक्ष पुष्पक्रम में विकसित होते हैं। और जंगली वृक्ष में पुष्प गहरे हरे, गहरे लाल रंग, क्रिम्सन रेड के तथा 3 के समूह में उत्पन्न होते हैं। परंतु कल्टीवेटेड ट्रीज में पुष्प खिलने से पूर्व ही इन्हें तोड़ लिया जाता है। तो पुष्प नलिकाकार तथा परिजायंगी होते हैं। The flowers of clove are tubular and epigynous। और प्रत्येक पुष्प में असंख्य पुंकेसर तथा एक अधोवर्ती अंडक इंफीरियर ओवरी होती है और फल एक बीजीय ड्रूप होता है। तो लौंग के फल को क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं, क्योंकि सिंगल सीडेड होता है, एक बीजीय होता है। अब अपन लौंग के कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एक स्लाइड शेयर करती हूँ। लौंग के कल्टीवेशन, ठीक है, इसका है कल्टीवेशन ऑफ, इसका प्रवर्धन, लौंग का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? तो यह लौंग एक उष्ण कटिबंधीय पादप है। कैसा है? लौंग एक ट्रॉपिकल पादप है, उष्ण कटिबंधीय पादप है। इसलिए उष्ण व नम जलवायु में लौंग का पादप अच्छी वृद्धि करता है। अच्छे जल निकास वाली दोमट या काली मृदा लौंग के कल्टीवेशन के लिए उचित रहती है। लौंग को पौधरोपण द्वारा उगाया जाता है। तो अगस्त से अक्टूबर के मध्य लौंग के बीजों को क्यारियों में उगाकर पौध तैयार की जाती है और 6 माह 6 months की पौध गमलों में स्थानांतरित कर दी जाती है तथा इन्हें छायादार स्थानों पर विशेष देखभाल में रखा जाता है तथा मतलब 6 माह की पौध गमलों में स्थानांतरित कर दी जाती है तथा इन्हें छायादार स्थानों पर रखकर विशेष देखभाल में रखा जाता है। तो 12 से 18 माह की आयु की पौध मृदा में स्थानांतरित कर दी जाती है। पादप लौंग के पादप से 8 से 10 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक लौंग प्राप्त की जा सकती है। मतलब पादप में या पादप से 8 से 10 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक
लौंग प्राप्त की जा सकती है। अब पढ़ेंगे यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पुष्प कलिकाओं को जब वे हरे रंग की होती है, फूलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है तथा इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है, जिससे गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं। इन शुष्क पुष्प कलिकाओं फ्लावर बर्ड्स को ही लौंग कहते हैं। तो लौंग किसे कहते हैं? ड्राइड फ्लावर बर्ड्स को ही लौंग कहते हैं। तो लौंग में प्रोटीन, लौंग में क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, वसा, फैट्स, तंतु, कार्बोहाइड्रेट्स, वाष्पशील तेल तथा खनिज व विटामिन होते हैं। लौंग में 16% वाष्पशील तेल होता है तथा तेल का प्रमुख घटक यूजिनॉल होता है, जिसके कारण इसमें विशिष्ट खुशबू तथा स्वाद होता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में कैरियोफिलिन भी उपस्थित होता है। तो अब देखते हैं लौंग के यूजेस क्या हैं। तो पहला यूज है लौंग का, है ना, इसमें खुशबू व स्वाद होता है। लौंग में विशिष्ट खुशबू व स्वाद होता है, जिसके कारण लौंग को विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, सब्जियां, सूप, सॉस, केक, केचप आदि को सुगंधित करने में प्रयोग किया जाता है। लौंग गरम मसाले का प्रमुख घटक है। आप सभी लोग जानते हो, जब अपन पुलाव पकाते हैं या सब्जी पकाते हैं, गरम मसाला डालते हैं, तो लौंग को भी, लौंग को भी, तेज पत्ता को भी गरम मसाले के रूप में प्रयोग लेते हैं। तो लौंग गरम मसाले का प्रमुख घटक होता है। लौंग के आसवन से लौंग का तेल क्लोव ऑयल प्राप्त होता है, जो दांत दर्द में औषध का कार्य करता है। लौंग का तेल टूथपेस्ट तथा माउथ वॉश निर्माण में प्रयोग किया जाता है। लौंग को पान में डालकर चबाया जाता है, जिसका प्रभाव उत्तेजक होता है। लौंग का पाउडर बेकरी तथा मिष्ठान में भी प्रयोग किया जाता है। जावा में लौंग से विशिष्ट प्रकार की सिगरेट भी बनाई जाती है और लौंग के पादप के सभी भागों से यूजिनॉल प्राप्त किया जाता है। जैसे लौंग के पादप की पत्तियों में 2%, तने में 4 से 6% तेल होता है, जिसके उच्च गुणवत्ता वाले तेल को औषधि में व निम्न गुणवत्ता मतलब लो क्वालिटी ऑयल को, निम्न गुणवत्ता के तेल को साबुन उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है केसर आप सभी लोग जानते हो, वैसे केसर की बर्फी भी खाते हैं, केसर दूध में भी डाल देते हैं। तो केसर का बॉटनिकल नेम क्या है? क्रोकस सटाइवस। और कौन सी फैमिली में केसर आता है? केसर आता है इरिडेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली में आता है? इरिडेसी फैमिली में। तो इसकी उत्पत्ति व वितरण क्या है? केसर विश्व का सबसे पुराना व महंगा मसाला है। मतलब द केसर इज ए प्रीशियस कॉन्डिमेंट। और ऐसा माना जाता है कि केसर दक्षिणी यूरोप तथा एशिया माइनर का स्थानीय पादप है। केसर की खेती स्पेन, तुर्की, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ईरान, चीन तथा भारत में की जाती है। भारत में केसर की खेती कश्मीर तथा जम्मू के क्षेत्र में की जाती है। कश्मीर तथा जम्मू में की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक तौर पर केसर को उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? केसर की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, भारत में केसर की खेती पंपोर मतलब कश्मीर तथा जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में की जाती है। जम्मू में तो की जाती है, लेकिन उसमें कौन सा क्षेत्र है जम्मू में? किश्तवाड़ क्षेत्र में की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक तौर पर केसर उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली,
पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल क्षेत्रों में सफलता पूर्वक उगाया जा रहा है। अब बात करते हैं प्लांट एंड यूजफुल पार्ट्स। फिर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपन। प्लांट तो अपन जैसे देख रहे हो ये है केसर का पादप, ये जो दिखाया है इट इज द प्लांट ऑफ केसर, कॉर्कोरस का है पादप, ठीक है। तो नीचे तो दिखाया है कॉर्न, ऊपर है फ्लावर्स। तो अपन बात कर रहे हैं प्लांट एंड यूजफुल पार्ट्स, पादप का उपयोगी भाग। तो केसर का पादप छोटा 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। केसर का पादप बहुवर्षीय शाख होता है और पादप में आधारी भूमिगत गोलाकार कॉर्म होता है। ये देख रहे हो, भूमिगत गोलाकार कॉर्म होता है जैसे 6 या अधिक सकड़ी रेखीय मूलज रेडिकल मूलज पर्ण विकसित होती हैं। पुष्प एकल विकसित होते हैं। प्रत्येक पुष्प लाल बैंगनी रंग का होता है जिसमें 3 पुंकेसर तथा 1 अंडप होता है। देख रहे हो आप, 3 पुंकेसर, 1 2 3 पुंकेसर तथा 1 अंडप होता है। अंडप के शीर्ष पर 3 लाल रंग के कीपाकार वर्तिकाग्र स्थित होते हैं जिन्हें केसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो केसर के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? ये जो अंडप है, अंडप के शीर्ष पर 3 लाल रंग के वर्तिकाग्र होते हैं। तो स्टिग्मा जो होता है उसको केसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब कल बात कर लेंगे केसर की खेती के बारे में। और किसी को कुछ पूछना है तो सुमैया ने भी पूछा था कितना हो गया कोर्स, किसको कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो सुमैया ने तो पूछ लिया कितना कोर्स हो गया। सुमैया और कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो बेटा। और भी कोई, कोमल है, किरण है, शालू प्रजापत, पूजा गुजर, हर्षिता, कोमल तंवर, संगीता, माया, करीमा चौधरी, नेहा वर्मा, हर्षिता, किरण, शालू प्रजापत, शिवानी, सीमा मीना, सोनाक्षी, तनिषा, भावना कमर। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। अभी सुमैया ने तो पूछा ही था।